हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइको डायग्नोस्टिक क्या होता है, साइको डायग्नोस्टिक के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, नेचर क्या होता है साइको डायग्नोस्टिक का, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन साइको डायग्नोस्टिक। इतने सारे टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले साइको डायग्नोस्टिक क्या होता है। साइको डायग्नोस्टिक एक साइकोपैथोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डायग्नोस करते हैं। बेसिकली हम डायग्नोस करते हैं कि कौन से पेशेंट के अंदर क्या इलनेस है, क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या कॉजेस है और आगे उसको उस पेशेंट को कैसे थेरेपी दी जाए। बेसिकली हम पेशेंट या क्लाइंट के प्रॉब्लम और कॉजेस को फाइंड आउट करना और उसके मेंटल इलनेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आता है साइको डायग्नोस्टिक, अ ब्रांच ऑफ अ साइकोलॉजी कंसर्न विद द यूज़ ऑफ टेस्ट इन द इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सनालिटी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फैक्टर अंडरलाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। साइको डायग्नोस्टिक एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, और जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ होते हैं ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, कौन कौन से मेंटल इलनेस है। तो ये सारी चीज़ें साइको डायग्नोस्टिक में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी पर्सन को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो साइकाइट्रिस्ट कैसे को उसका कॉज पता करेगा। तो हो सकता है वो किसी टेस्ट के थ्रू करे या वर्बली उससे पूछ कर भी या बातचीत कर भी उस पेशेंट से कर सकता है। तो फिर आता है स्टेजेस इन साइको डायग्नोस्टिक। सुंदरबर्ग एंड टेलर 1962 डिस्क्राइब द 4 मेजर स्टेज। सुंदर और बर्ग एंड टेलर ने 1962 में 4 मेजर स्टेज दिए थे साइको डायग्नोस्टिक के। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। इस स्टेज में क्या होता है, हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो वाले नहीं पूछेंगे, मतलब क्लोज एंडेड नहीं पूछेंगे, ओपन एंडेड पूछेंगे। जो क्लाइंट है जितना वो खुद से अपने बातों को बोलेगा उतने अच्छे तरीके से हम उसके प्रॉब्लम को एसेस कर पाएंगे। सेकेंड स्टेज होता है इनपुट। इस स्टेज के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले स्टेज में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे कि कैसी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन से वो डील कर रहा है, कैसा वो फील कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका दिन कैसा गया, तो आपने एक रूटीन बता दिया अपना सुबह से शाम तक का। देन इसके बेसिस पे हम क्या क्या पता चला कि आपकी किससे क्या फ़ाइट हुई, आपका दिन कैसा रहा, आपका मूड कैसा रहा, जो ओवरऑल पूरी सिचुएशन है वो कैसा रहा, आप कितने लोगों से मिले, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस की, आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो काफ़ी सी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो वो होता है इनपुट स्टेज। डेटा को कलेक्ट किया और एक जगह नोट डाउन कर लिया कि ये चीज़ ये पर्सन के अंदर है, या ये चीज़ ये पर्सन इस चीज़ के साथ डील कर रहा है। एक तरह से डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेज है प्रोसेसिंग। इस स्टेज में क्या होता है कि डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, अब हमें ऑर्गेनाइज करना है ये पता लगाने के लिए कि पर्सन का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सी सिचुएशन से वो डील कर रहा है, और आज का उसका बिहेवियर पूरा दिन कैसा रहा। हमने 4 कैटेगरी बना दी और उसको लिख दिया है। अब इंटरप्रेट करना है, मतलब कि हमें उसको 4 कैटेगरी में डाल दिया और फिर पता लगाना है कि वो कैसा फील हुआ, क्या था सिचुएशंस ना, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। फिर फोर्थ आता है आउटपुट। हमने पता लगा लिया कि पर्सन के साथ क्या हुआ, उसके बाद हमने एनालाइज़ किया कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है। ये सब के बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट हम मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हैं और थेरेपी देकर भी कर सकते हैं, या साइकाइट्रिस्ट के पास रिफ़र भी कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो पेशेंट है उसको कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ साइको डायग्नोस्टिक। पहला है साइको डायग्नोस्टिक इज़ द साइंस और आर्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सनालिटी इवैल्यूएशन। पर्सनालिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंडेड है, सामने वाले पर्सन के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, चीज़ों को देखने का उसका परसेप्शन कैसा है। ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी इवैल्यूएशन में आ जाएगी। सेकेंड है द डायग्नोसिस ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर्स। साइको डायग्नोस्टिक के अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं ये पता लगाने की कि उस पर्सन के अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं। थर्ड है साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज़ यूज टू हेल्प डायग्नोस एंड क्लेरिफाई कंसर्न रिगार्डिंग द बिहेवियर,
पर्सनालिटी ट्रेट, मूड, इमोशनल फंक्शनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। साइकोडायग्नोस्टिक में हम टेस्टिंग करते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, मूड कैसा है, इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, वो बात बात पे रोना तो शुरू नहीं कर देता, ओवर थिंकिंग तो नहीं करता, अपने इमोशन को कितने अच्छे से मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन साइकोडायग्नोस्टिक। तो जो सबसे पहला स्टेज है, जब क्लाइंट आपके पास आए तो उनको एकदम क्लियरली बताना है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा आपसे कलेक्ट किया जाएगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो जो क्लाइंट होगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा और अपने जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो अच्छे से देगा, क्लियर देगा और ऑनेस्ट वे में देगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आता है कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो उसका नेम, एज, डेट ऑफ़ इवैल्यूएशन लिखेंगे और एग्ज़ामिनर का नाम भी लिखेंगे। सपोज़ कि आप एग्ज़ामिनर हो तो आप अपना भी नाम लिखोगे और फिर ये भी लिखेंगे कि रीज़न क्या है आपके पास आने का, क्यों आया है क्लाइंट, किसी ने भेजा है, खुद से आया, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर थर्ड आता है क्लाइंट के ऊपर जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखना होगा। इसमें भी कुछ कैटेगरी है जिसमें हम ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि मेडिकल कंडीशंस, टेस्ट, मेडिकेशन या क्लिनिकल हिस्ट्री, पास्ट कोई हिस्ट्री रही हो, एजुकेशन कितना है, सोशल सिचुएशंस कैसा है, फैमिली उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो इन सबको आप जब लिखेंगे ना तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे कि 1 साल पहले क्या हुआ, फिर 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ, इस तरीके से एक सीक्वेंस में बताएंगे। ये नहीं कि आप पहले 4 साल की बातें बता रहे हो, फिर 10 साल की बातें बता रहे हो, फिर 2 साल पहले की बातें बता रहे हो, तो इस तरह नहीं करना। आपको एक सीक्वेंस लेके चलना है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये चीज़ लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि जब क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप निकाल लिए इंटरव्यू के थ्रू, तो इंटरव्यू आप उसके फैमिली, पेरेंट्स से भी ले सकते हो या कोई फ्रेंड है तो उससे भी आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया है क्लाइंट के बारे में टेस्टिंग से या इंटरव्यू से, आपने एक चेंजिंग देखी होगी उसके बिहेवियर में। आपको उसके चाइल्डहुड को भी देखना है। ठीक है, उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा था, पेरेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, सिबलिंग के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन था, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। फिर जो हमारा 6th स्टेप है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने जो भी टेस्ट किया है उसको लिखना है, ब्रीफ में डिस्क्राइब करना होता है जो भी टेस्ट का मेजर आया है। रिपोर्ट में आपको टेस्ट रिज़ल्ट लिखना है और उसका नाम। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है, जब आप टेस्ट का स्कोर बता दिए उसके बाद आपको टेस्ट के रिज़ल्ट का मीनिंग बताना है, क्या मतलब निकलता है, जो भी स्कोरिंग आया है उसका, उस रिज़ल्ट से आपको रीज़न देना होता है और ये भी बताना होता है कि अगर आपने टेस्ट अप्लाई किया है तो वो क्यों किया है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है। इस स्टेप में क्या करते हैं कि हम समरी और रिकमेंडेशन लिखना होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसको समरी फॉर्म में लिखना रहता है। डीएसएम का भी यूज़ कर सकते हैं आप कंक्लूजन निकालने के लिए। और आप क्लाइंट को क्या रिकमेंडेशन दोगे, क्या रिकमेंडेशन करोगे, वो सारी चीज़ें लिखना होगा आपका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइकोडायग्नोस्टिक्स। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।